और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। 3 राज्यों में जीत पर पीएम का सम्मान होगा। बैठक में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में तीनों राज्यों के सीएम पर चर्चा हो सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 3 वो राज्य जहां पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। लेकिन अभी तक सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है और आज कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में बस संसदीय दल की बैठक भी शुरू होने जा रही है और इस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, 3, 4 और 7 दिसंबर की तस्वीरें। तो बीजेपी दफ्तर में सम्मान, संसद में शानदार स्वागत, पीएम मोदी का सम्मान आज होना है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है और देखिए आज खास तौर पर 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ, और लगातार प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था, तीनों ही राज्यों में शानदार जीत, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया। हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान होना है, बैठक होनी है, क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए संसदीय दल की बैठक के लिए जितने सांसद हैं, चाहे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, तमाम सांसद लोकसभा राज्यसभा के वो पहुंच गए हैं बालकृष्ण जो ऑडिटोरियम है वहां पर। और अब जो हम दिखाई दे रहा है मुझे कि सांसदों की गाड़ियों को हटा दिया गया, यानी चंद मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं और उनको एक बड़ा सा हार पहनाया जाएगा। मोदी मोदी के नारे लगेंगे, मेजें थपथपाई जाएंगी। उनको बड़े सा हार जो गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और राजनाथ सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता उनको पहनाएंगे। मोदी के बारे में प्रहलाद जोशी पहले बताएंगे कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है उसमें किसकी भूमिका है, यानी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करते हुए कहने वाले हैं कि संसद का जो सत्र है इसमें आप सक्रिय रूप से तो भाग लीजिए ही, लेकिन इस सत्र के बाद आप अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, वहां पर बीजेपी के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करिए। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का संदेश काफी महत्वपूर्ण होगा इस संसदीय दल की बैठक में, जो थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। ठीक रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शशि मोहन भी लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। लेकिन अभी रविंद्र, संसदीय दल की अगर हम बैठक की बात करें तो क्या सिर्फ संसद के विशेष सत्र को लेकर बातचीत होगी, जो शीतकालीन सत्र इस वक्त चल रहा है, या जो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, इस पर भी वरिष्ठ नेताओं के साथ खुद प्रधानमंत्री बातचीत कर सकते हैं, ये माना जाएगा आज की बैठक में? रविंद्र, देखिए संसदीय दल की बैठक है, इसमें 400 से लगभग सांसद मौजूद रहेंगे वरिष्ठ नेताओं के साथ। और जो चर्चा होती है वो संसदीय बोर्ड में होती है, जिसमें 11 सदस्य होते हैं। हालांकि अब संसदीय बोर्ड की बैठक बुलानी काफी मुश्किल हो रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे फोन पर बात कर लेते हैं और उस पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मिलकर ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में केवल संसद का सत्र की चर्चा होगी। तीनों राज्यों में जो जीत हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सांसदों को नसीहत देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये मूल रूप से होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, तीनों राज्यों की चर्चा होगी, लेकिन बधाई के रूप में होगी प्रधानमंत्री को। जो और इसमें कोई नेतृत्व को लेकर फैसला नहीं होगा। फैसला तो कल जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में लंबी बातचीत हुई थी उसमें हो चुका होगा, ये मान के चलिए। और क्योंकि आज ही वसुंधरा राजे जो दिल्ली आई हैं कल रात में, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी, तो उस बैठक का जो संदेश होगा वो पार्टी अध्यक्ष वसुंधरा को देंगी। तो कहीं ना कहीं फैसला तो पहले से ही हो चुका है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब उसका स्वरूप क्या होगा, कन्वे कैसे किया जाएगा, ये आज तय कर दिया जाएगा जेपी नड्डा और वसुंधरा की मुलाकात में। बिल्कुल। साथ ही रविंद्र, जिस तरह से 3 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया, बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा, लगातार प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनाव प्रचार संभाला और उसका नतीजा देखिए, और जीत यहां पर बीजेपी की हुई है। और ऐसे में इस जीत की हैट्रिक की बात क्या अगले साल होने वाले 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज होने वाली बैठक में भी प्रधानमंत्री कोई संदेश या कोई संकल्प दोहरा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमें जो जानकारी मिल रही है, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है, कि अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो सरकार की योजना है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कहे कि एक मोदी जो गारंटी हो चुका है, मोदी का चेहरा है, वरिष्ठ नेताओं ने कहा सभी के सामने कि इसको लेकर ही आगे हमें बढ़ना है।
सरकार की योजनाएं, मोदी का चेहरा, मोदी का मॉडल और मोदी की गारंटी, ये ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर हमें 2024 के चुनाव में जाना है। और आज प्रहलाद जोशी जब संबोधन करेंगे शुरुआत में, वो इसका जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में नसीहत होगी कि कैसे कैसे ग्राउंड पर जाना है सभी सांसदों को, बिना टिकट के इरादे लिए हुए। ऐसा नहीं कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं और आप इसकी गारंटी है कि आपको टिकट मिल ही जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप पार्टी का काम करिए, संसदीय क्षेत्र में जाइए, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारिए, जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करिए, क्योंकि कल ही जो विकसित भारत को लेकर एक अभियान चल रहा है जो अभी तक अधिकारियों के जिम्मे था, कल जेपी नड्डा ने सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक करके अब उसमें पार्टी भी सहभागी हुई, यानी लाभार्थियों तक जमीन पर पहुंचना। यह संसदीय दल की बैठक में पीएम नसीहत देने वाले हैं। ठीक, और क्या कुछ कहते हैं, उनके संबोधन पर भी हमारी नजर रहेगी। रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।